हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एलएलपी एनुअल फाइलिंग ड्यू डेट्स 2022 में कौन कौन से डेट एलएलपी की फाइलिंग के लिए, आरओसी फाइलिंग एंड इनकम टैक्स की फाइलिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले मैंने एनुअल रिटर्न्स का फॉर्म लिया है जो आरओसी में फाइलिंग आपको करनी है एलएलपी के रिगार्डिंग में। फॉर्म 11 फॉर्म 11 30 मई के पहले ही 30 या 30 मई के पहले आपको फाइल करना है। एनुअल रिटर्न ऑफ एलएलपी आपको फाइल करने रहते हैं, जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशंस जाती हैं और एक अटैचमेंट जाता है जो एमएसएमई के रिगार्डिंग होता है। वो अटैचमेंट करके आपको ये फाइलिंग करनी है फॉर्म 11 की 30 मई 2022 से पहले। और फॉर्म 8 जिसमें हम लोग बैलेंस शीट वगैरह अटैच करते हैं, बैलेंस शीट की डिटेल्स डालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी का फॉर्म 8, वो आपको 30 अक्टूबर 2022 तक आप उसे फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल फीस। और कंपनी का स्टेटरी ऑडिट का रिक्वायरमेंट, जो बहुत एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है, उसके लिए लिमिट्स दी गई हैं एलएलपी में। तो जैसा आप लोग प्राइवेट लिमिटेड में देखते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड की फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑडिट की रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिक्वायरमेंट अंडर कंपनी एक्ट 2013 में, वो फ्रॉम द फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाती है उसकी रिक्वायरमेंट। तो चाहे आप उसका टर्नओवर 0 रहे या उसके कैपिटल 10,000 रहे या 1 लाख रहे या 10 लाख रहे, उससे कोई उसमें अलग नहीं रहता है। वो ऑडिट उसका मैंडेटरी होता है कंपनी एक्ट के अंदर में। लेकिन एलएलपी का ऐसा रिक्वायरमेंट है कि पहले अगर ये कंडीशंस, तो कंडीशंस जो होती हैं एलएलपी एक्ट के अंदर में दी गई हैं, अगर ये दोनों दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं, दोनों में से कोई भी एक फुलफिल होता है, तो आपको फिर एलएलपी का ऑडिट करवाना पड़ेगा एलएलपी एक्ट के अंदर में, स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो ऑडिट रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके कंट्रीब्यूशन जो आप कैपिटल, जिसे हम जनरल सेंस में बोलते हैं, कैपिटल जो एलएलपी का है वो 25 लाख से ज़्यादा क्रॉस होने चाहिए, 25 लाख से ज़्यादा होने चाहिए, या उसका टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर 40 लाख को क्रॉस करना चाहिए। तो अगर इनमें से कोई एक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तो आपको फिर एलएलपी का स्टैट्यूटरी ऑडिट भी करवाना पड़ता है। एंड उस केस में फॉर्म 8 जो होगी वो प्रोफेशनल के द्वारा साइन करके फाइल होगी। अब अगर इसकी फाइलिंग टाइम पे नहीं की जाती है तो एडिशनल फी जो है आपको, पहले तो 100 रुपी पर डे का होता था, लेकिन अब उसे घटा करके अप टू 15 टाइम्स नंबर ऑफ फाइलिंग प्लस 10 रुपी पर डे फॉर एवरी डे डिलेड बियॉन्ड 360 डेज, इसे कर दिया गया है घट कम करके स्मॉल एलएलपीज के लिए। और स्मॉल एलएलपीज उसको कहते हैं जिसका कंट्रीब्यूशन यानी कि कैपिटल 25 लाख से ज़्यादा नहीं है और उसका पीछे साल में टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो हम उसे स्मॉल एलएलपी कहेंगे। और उस केस में आपकी एडिशनल फी अप टू 15 टाइम्स नॉर्मल फाइलिंग फी की होती है। सपोज दैट कि फॉर्म 11 की फी जो है 50 रुपीज है, तो उसकी फीस 750 रुपीज 1 ईयर के लिए। आपको एडिशनल फीस जो है 1 साल अगर आप डिले करते हैं तो 750 रुपीज की होगी। पहले ये कुल मिला के 365 डेज का, अगर हम 1 ईयर का करें तो 365 इंटू 100, 36,500 का ये पेनल्टी होता था, जो कि अब कम होकर के 15 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फाइलिंग फी का रह गया है।
अदर देन स्मॉल कंपनी में अप टू 30 टाइम्स है, 30 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फी। और अगर 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है तो प्लस 20 रुपीज़ पर डे फॉर एवरी डे डिलेइंग बियॉन्ड 360 डेज। तो जो एडिशनल फी में काफ़ी यहाँ पे राहत दी गई है। एलएलपी की फाइलिंग में पहले ये 100 रुपी पर डे होता था, दोनों में से कोई भी फॉर्म अगर आपको छूट गया है तो 100 रुपी पर डे आपको देना पड़ता था एडिशनल फी के नाम पे। अब एक और जो डायरेक्टर या पार्टनर है उनका केवाईसी 30 सितंबर तक होना है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसे छोड़ दिया और एक दिन भी मिस किया तो आपको फिर 5,000 रुपये का पेनल्टी भरना पड़ जाएगा। और अगर आप इसे नहीं करते हैं तो आपका फिर डिन डीएक्टिवेट हो जाता है, और अगर डिन डीएक्टिवेट हो गया तो आप उस दिन उस पर्सन के सिग्नेचर से कोई भी फॉर्म फाइल नहीं कर सकते, कहीं भी आप उन्हें अपॉइंट नहीं कर सकते, कहीं से भी रिमूव नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है DIR KYC, जो कि आप कभी भी कर सकती हैं, वेब बेस्ड कर सकते हैं, फॉर्म बेस्ड कर सकते हैं, जिसमें आपको मोबाइल और अपने ईमेल पे OTP आपका जनरेट होता है, और OTP देने के बाद ये वेरीफाई हो जाता है और आपका KYC जो है कंप्लीट हो जाता है। तो डायरेक्टर या पार्टनर जो भी हैं LLP में पार्टनर होते हैं और कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, उनका KYC 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट LLP की फाइलिंग में है इनकम टैक्स में जो फाइलिंग होती है वो। तो इनकम टैक्स में अगर LLP का ऑडिट नहीं हुआ है, अगर LLP का ऑडिट नहीं हुआ है तो फिर उसका ड्यू डेट 31 जुलाई 2022 है। 31 जुलाई जो इंडिविजुअल सैलरी पर्सन के केस में होते हैं, नॉन ऑडिट केसेस में 31 जुलाई 2022 है। ITR की डेट तो वो LLP के लिए भी एप्लीकेबल होती है, तो नॉन ऑडिट के केस में उसका ITR 5 जाएगा। LLP का हमेशा ITR 5 ही जाता है, इसके अलावा और कोई भी फॉर्म LLP का नहीं जाता है। जो नॉर्मल पार्टनरशिप होते हैं उनके लिए प्रिजेम्पटिव बेसिस इनकम दिखाना भी अलाउड है, बट LLP के लिए आप प्रिजेम्पटिव बेसिस टैक्सेशन नहीं ऑप्ट कर सकते हैं, तो ITR 4 भी आप फाइल नहीं कर सकते हैं। तो LLP के लिए ओनली सिर्फ ITR 5 जो है फॉर्म होता है, चाहे ऑडिट केस हो नॉन ऑडिट केस हो। अगर नॉन ऑडिट केस होगा तो 31 जुलाई तक आपको LLP की रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। उसके बाद आती है अगर आपका टैक्स ऑडिट होता है, अगर LLP टैक्स ऑडिट में आती है तो फिर आपको 30 सितंबर 2022 तक 3CA 3CD फॉर्म जो है फाइल करनी पड़ेगी। जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वो फाइल करनी पड़ेगी 30 सितंबर 2022 तक, और फिर उसका ITR का डेट लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2022। जो नॉर्मली ऑडिट के केसेस में ये दो डेट्स हैं, ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने के डेट 30 सितंबर, और ऑडिट के केसेस जिन केसेस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है ऑडिट के केसेस वाले का, उनका 31 अक्टूबर 2022 ITR फाइल करने की लास्ट डेट है। अब LLP का ऑडिट का लिमिट क्या है? तो बिजनेस में अगर LLP है तो उसका सेल्स या टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट अगर 1 करोड़ एक्सीड करता है तो उसको टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाती है। पीछे 2 सालों से आप ये देख रहे हैं 5% वाला जो कैश ट्रांजेक्शन में है, अगर कैश ट्रांजेक्शन आपका 5% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसिप्ट और पेमेंट
से ज़्यादा नहीं हुआ है तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप 10 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो भी आप विदाउट ऑडिट अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन यही है कि 5% आपका कैश ट्रांजैक्शन जो है वो 5% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसिप्ट एंड पेमेंट से कम होना चाहिए। अगर एलएलपी प्रोफेशन में है, जैसा चार्टर अकाउंटेंट फर्म का एलएलपी बनता है, इसी तरह दूसरे प्रोफेशनल्स जो हैं सीए, सीएमए, सीएस, इन इन इस तरह के लोग अगर एलएलपी फॉर्म करके काम कर रहे हैं तो उस केस में टैक्स ऑडिट की ग्रॉस रिसिप्ट अगर 50 लाख को क्रॉस करती है तो फिर टैक्स ऑडिट में वो फर्म आ जाती है, वो एलएलपी टैक्स ऑडिट में आ जाएगी और उसे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो ये लिमिट्स हैं जिससे आपका इनकम टैक्स का ऑडिट होगा या नहीं होगा ये डिसाइड होगा। और ये डेट्स थे। आगे के और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, सो दैट आपको जानकारी मिलती रहे आगे टैक्स एंड जीएसटी और आरओसी के कंप्लाइंसेस से रिलेटेड। थैंक यू। कोई कमेंट, कोई क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।